4 आदमी जीते हैं। और सामने बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और एक न छोड़कर सारी मातृ शक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि चुनाव जब चल रहा था, दुर्भाग्य भी है कि ऐसी सरकार बनी जिन्होंने 750 किसानों की शादी दी। दुर्भाग्य है हमारा कि वह सरकार बनी बेरोजगारी में, जो हरियाणा प्रदेश की युवा बड़ी फौज खड़ी कर दी। और दुर्भाग्य है हमारा कि वो सरकार बनी जिन्होंने सरपंचों को लठ मारे। वो सरकार बनी जो हमारी महिला मातृ शक्ति, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर थी, आशा वर्कर थी, उनको लठ मारे। सबसे बड़ी बात यह है कि मान और सम्मान हर व्यक्ति को जरूरत है, लेकिन किसी को मान और सम्मान भी नहीं दिया। और फिर जिन्हें लठ मारे वो दुर्भाग्य से सरकार बनी। लेकिन इसके साथ साथ मैं हमारे आदरणीय जो हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य है दीपेंद्र हुड्डा जी, उनका धन्यवाद करूंगा कि लगातार 10 साल इतनी मेहनत की कि अपने घर बार छोड़ गए, हमारे बीच में रहे, अपने बच्चों को भूल गए। लेकिन आपने पता है जो यह सरकार बनी ये षड्यंत्र की सरकार है। और MP साहब से मैं कहना चाहूंगा, MP साहब आपकी कोई कमी नहीं, ना हुड्डा साहब की कोई कमी। अगर कमी है तो हमारी आपस की भूल है। आपने जो मेहनत कर दी कोई नेता कर नहीं सकता। और सारा षड्यंत्र था पैसे के बड़े दम पर। आपने देखा हमारे भाई निर्दलीय चुनाव लड़ाए, किसी को 10 करोड़ रुपये दिए, किसी को 15 करोड़ रुपये दिए, किसी को 8 करोड़ रुपये दिए। और जो निर्दलीय कैंडिडेट थे वो हमारे अपने भाई थे। कोई 8,000 वोट लेगा, कोई 16,000 वोट लेगा, कोई 47,000 वोट लेगा, कोई 32,000 वोट लेगा। 37 तक की बात थी। अगर किसी न रहे तो हम अपनों न रहे। MP साहब मैं तो आपका ऋणी हूँ और मुझे सिर झुका गए। मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने जो हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी और हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की लड़ाई जो आपने लड़ी, वह बधाई के पात्र है। अगर कोई भी तरह तरह की बातें की गई, आप सब समझते हो। मैं हल्का ममता का धन्यवाद करूंगा कि सारे षड्यंत्र फैल करे, सारे पैसे वाले फैल करे। और MP साहब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हल्का ममता ने मेरे को तन से, मन से और धन से मेरे को आशीर्वाद दिया। अगर वो ताकत किसी की थी तो वो आपकी थी। मैं कुछ नहीं ले रहा था, आप पर भरोसा करा, हुड्डा साहब पर भरोसा करा। और दोबारा से गरीब किसान के बेटे को हल्का ममता ने आपके दिशा निर्देश पर विधानसभा भेजा। मैं तो आप मंच पर हो, सारा हल्का बैठा है। आज तो कार्यक्रम तो उद्घाटन का, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा हल्का ममता का, 36 बिरादरी का, ये उद्घाटन ना करके एक जनसभा का रूप जो आपने दिया। मैं पूरे हल्का ममता का धन्यवाद करूंगा और हल्का ममता का ऋणी रहूंगा और मेरी साथ भी ऋणी रहेगी। और मैं आपसे एक आवाज और चाहूंगा, आज हमारे नेता है, आज जब तक दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री ना बने, जब तक घर नहीं बैठना। मैं आपसे आश्वासन और भरोसा चाहूंगा, एक बार हाथ खड़े करके MP साहब ने कह दो कि हम आपके साथ है। और MP साहब जब तक आपसे पाकिस्तान में बुला लियो, हल्का ममता का युवा, हल्का बुजुर्ग की महिला शक्ति, हल्का ममता का बुजुर्ग आपके साथ खड़ा मिलेगा। अगर कहीं कुर्बानी भी किसी ने करनी पड़ी तो सबसे पहले अगर कोई कुर्बानी देगा तो हल्का ममता अभी भाग लेगा। लेकिन मैं हर गांव में गया, बड़ा जुलूस था, बड़ी आवाज थी। और हर गांव में मैं जब चौपाट में गया तो MP साहब सब ने यह कहा कि आप आगे बढ़ो, दीपेंद्र हुड्डा जी को कहो, हुड्डा साहब को कहो, भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं MP साहब आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपने लड़ाई लड़नी है और यह लड़ाई मारी है। जब तक जो युवा बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी,
गांव के विकास की, हरियाणा प्रदेश के विकास की, महिलाओं की और शिक्षा चिकित्सा की लड़ाई आपने लड़नी पड़ेगी। और मैं कहूँगा यहाँ से मंच के माध्यम से आप जरूर अगला चुनाव सत्र में जाना कि आप लड़ाई लड़ोगे। मैं आपसे ये जरूर उम्मीद करूँगा कि आप हमें भरोसा यकीन दिलाई जाओगे। मैं पूरे हल्का का जो सारे विधायक पूर्व विधायक आए, मंत्री आए, सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं तो मैं सवाल है।